ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस दफा सिर्फ नादिर ही हमीद से पैसे लेने के लिए हाथापाई पर नहीं उतरेगा, बल्कि हमीद भी गुस्से में आकर निगहत को तलाक देने वाला है। अब सवाल ये है, क्या हमीद की ये जल्दबाजियां उसका घर बर्बाद कर देंगी, और क्या निगहत भी अपने भाई और बाप का साथ देने के जुर्म में हमीद से हाथ धो बैठेगी? जैसे ही लैला और कैस ने घर वालों को बताया कि वो दादा दादी और नाना नानी बनने वाले हैं, घर में खुशी की लहरी दौड़ गई, सिवा जोबिया के। जोबिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि उसकी बेटी अब बच्चों के चक्कर में अपना करियर खत्म कर देगी, जबकि उसे ये याद रखना चाहिए कि जब वो खुद लैला की माँ बनी थी, तब भी उसने अपना करियर नहीं छोड़ा था। बच्ची को भी पाला और काम भी संभाला, तो फिर लैला क्यों नहीं कर सकती? लैला ने बड़ी खूबसूरती से अपनी माँ को समझा दिया, मम्मा, ना आपकी बात मानने का सवाल है ना आंटी की बात का। ये सब अल्लाह की तरफ से है। शारदा बीबी तो बहुत ही खुश हो जाती है। रोज नए खाने नए टोटके लेकर लैला के पास आ जाती है। ये देखकर जोबिया तंग आकर कहती है, ये क्या खिलाती रहती हो? कभी साबूदाना, कभी दलिया, कभी दही, क्यों? शायदा जवाब देती है, हम घर की औरतें बेहतर जानती हैं कि माँ और बच्चे को किस तरह की खुराक की जरूरत होती है। तुमने लैला के टाइम शायद सही से खाया ही नहीं, इसीलिए बेचारी इतनी कमजोर है, सूखी सड़ी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कैस की औलाद कमजोर हो। मैं तो चाहती हूँ उसकी औलाद मोटी ताजी सेहतमंद हो। लैला हंसकर कहती है, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो अपनी सास के हाथ के बने मजे मजे के खाने एंजॉय कर रही होती है और कहती है, ममा ने शायद मेरे वक्त कुछ खास नहीं खाया, इसीलिए मैं कमजोर हूँ। अब आप दोनों हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर शायदा फरीद साहब को बताती है कि लैला उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे अखलाक की लड़की निकली। न बदतमीजी न बेअदबी, बल्कि सबका दिल जीतने वाली। इधर दूसरी तरफ निगहत अपनी बेटी और बेटे की शादी के चक्कर में पागल सी हो रही है। उधर राशिदा भी अपनी बेटी सिद्रा की शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए उसने अपने कजिन इजाज का रिश्ता कबूल करने का सोच लिया, और वो मजीद को भी समझाती है कि सिद्रा के लिए हमें इजाज से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। लेकिन सिद्रा को जल्दी ही पता चल जाता है कि इजाज की नजरें ठीक नहीं है। वो फौरन रिश्ता ठुकरा देती है। मगर राशिदा को ये समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं मालूम। उसके लिए दुनिया का सिर्फ एक ही मकसद है, शादी। जैसे सिद्रा इस नए घर में आई है, बहुत बदल चुकी है, और अब वो बाएतमाद खुद मुख्तार लड़की है। वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है, ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार, ज्यादा हिम्मत वाली। पर उसकी माँ को ये बदलाव पसंद नहीं आता। इधर हमीद की जिंदगी भी उलझ चुकी है। उसने निगहत की बातों में आकर बहुत बड़े गलत फैसले किए। निगहत ने कहा, घर बदलें, इन लोगों को छोड़ दें, अब्बू के घर चलते हैं, फैक्ट्री भी आपकी है, सब कुछ आपका हक है। और हमीद ने भी बिना सोचे समझे अपने बाप और भाई से झगड़ा कर लिया। वो खुद भी अंदर ही अंदर यही चाहता था, इसलिए निगहत की हर बात पर यकीन करता गया। सबसे बड़ा मसला उस वक्त पैदा हुआ जब हमीद ने नादिर से पैसे ले लिए, लेकिन अब वापस नहीं कर पा रहा। नादिर उसकी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। हमीद घबराकर अकरम को पूछता है। अकरम कहता है, सर 3-4 आदमी आए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है। फिर नादिर अंदर आता है। हमीद साहब, पैसे लेने में तो बड़ा मजा आता है, वापस करने का क्या? हमीद कहता है, घर आकर बात करो, यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो, मेरी यहाँ इज्जत खराब मत करो। नादिर कहता है, कल तक पैसे तैयार रखना। अगले दिन जब नादिर पैसे लेने आता है, हमीद कहता है, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। ये सुनकर नादिर उसका गरिबान पकड़ लेता है। बहुत हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी निगहत बीच में आकर कहती है, आप उसके पैसे क्यों नहीं दे देते? वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। हमीद गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम भी अपने भाई के साथ निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। निगहत तो इतने में होश खो बैठती है और वहां से अपने भाई के साथ चली जाती है। अब हमीद बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। 50 लाख का नुकसान भी हो चुका। उसका दोस्त पैसे लेकर भाग गया। वो किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर रहा, और अपना घर भी बर्बाद कर चुका है। न नादिर को, न अपने सास ससुर को, और न ही अपनी बीवी को कुछ बता रहा कि वो बुरी तरह कंगाल हो चुका है। उसकी जिद और गलतियां उसको तबाह कर रही हैं। मुझे तो लगता है इस मुकाम पर निगहत भी थक कर कहती नजर आएगी, नादिर जो करना है कर लो। और नादिर भी हमीद पर केस कर देगा। आपका क्या ख्याल है? क्या हमीद यहाँ निगहत से रिश्ता सच में तोड़ देगा, और फिर हमीद के साथ क्या होगा? यहाँ पर तो मुझे यही लग रहा है कि निगहत नादिर को कह देगी कि तुम हमीद के साथ जो सुलूक करना चाहते हो करो, और इसके बाद नादिर भी हमीद पर केस कर देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।